नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात सम्राट चौधरी के उस कसमकस की करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बनने में जितना उनको मेहनत नहीं लगा उससे कहीं अधिक मेहनत हाल के दिनों में जो कुछ बातें सामने आई हैं उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसको लेकर मतलब जबरदस्त कसमकस है जनाब। स्वाभाविक तौर पर देखिए, हम लोगों के यहाँ ना ढोलक पर तबला पर ताल बजाना है, चुत्तर पर ताल बजाना, दोनों में फर्क है ना भाई। ढोलक भाई बड़े फेमस कहावत है, बाबू रे चुत्तर पर तो कोई तबला बजा देगा, ढोलकवा पर बजाइएगा तब ना। तब भाई मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा तो बाहर रहिएगा तो आप कोनो मंत्री रहिए, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद किस पर आप उपहास उड़ाइए, किसके तरफ देख के हंसीएगा? ये देखिए, इनसे ये भी नहीं हो रहा है। अमित जैन और मिथिलेश तिवारी के मामले में कसमकस स्थिति में जिन अधिकारियों को ये सीएमओ में लाए उन अधिकारियों का नैतिक बल है, उन अधिकारियों का नैतिक बल की वजह से ही आप उनको लाए। यहाँ ईमानदार लोग हैं, फैसला लेने वाले लोग हैं, एक्शन लेने वाले लोग। तो जब कभी भी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए मजबूत आदमी की जरूरत पड़ता है तो लोग अगल बगल देखते हैं कि कौन मजबूत है, भले थोड़ा अपना जाति का नहीं हो, थोड़ा असहज हो उनके साथ काम करना है ना, फिर भी लोग दाव लगाते हैं उसी पर। राइट, गवर्नेंस हमको बनाना है। कहीं भी किसी भी हाउस में चले जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, संकट के समय में या फिर परफॉर्मेंस देने की जब बात आती है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को, तो इस तरीके के लोग खुजते हैं। लेकिन उस तरह के लोगों को साथ रखने में एक परेशानी भी है। वो हमेशा नैतिकता का पाठ आपको पढ़ाएगा और नैतिकता के पैमाने पर आपको कसौटी पर खड़े उतरने को कहेगा भी। एक्चुअली अमित जैन का इकोनॉमिक ऑफेंस का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाना और मिथिलेश तिवारी को जो चार्जशीटेड है उनको मंत्री पद पर बनाए रखना, ये दोनों ठीक वैसा ही निर्णय है जिस निर्णय के बाद सम्राट से उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। मतलब अब उसके बाद सरकार में कुछ भी हो सकता है, कितना भी आप राग अलाप लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आप क्यों नहीं कर लीजिए, ये दो फैसला आपके तमाम पर्सनालिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। जो पास्ट आपका था, मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ फैसले से लोगों को लगा कि आप उस पुराने जितने आपके अंदर अवगुण हैं थे उन तमाम चीजों से बाहर निकलते हुए आप मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन ये दो फैसला फिर से आपको पुराने उस मानसिकता में या उस परिधि में लाकर आपको खड़ा कर दिया है जहां से सुशासन और कानून का राज स्थापित करना मुश्किल तो होगा। लेकिन जनाब का संकट क्या है? अमित जैन का पैरवीकार दिल्ली लौट गया। जो जैन समाज है आजकल, देखिए समाज में इस बात को लेकर तारीफ नहीं होती है कि आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बेहतर काम करते हैं, इसकी कोई तारीफ नहीं, इसका कोई महत्व ही नहीं है समाज। हमारे जात के आप है ना, ढोल पीटना शुरू कर देना, अरे हमारे जात का आदमी तो इतने दिनों से नीतीश कुमार जो है सो पीछे रखे हुए थे, मौका मिला है, भाजपा शासन है, जैन समाज है, चलो भाई अमित शाह जैन है, लगाओ लंगर, लगा के पोस्टिंग करा दिए। नीतीश कुमार के पास इस तरीके का दबाव नहीं काम चलता था, बनिया का कहा जैन उनका कौन का यहां चलेगा, उसका लाभ उसको पोस्टिंग तो करा दिया। लेकिन जो उनका पास्ट है और जिस तरीके से पास्ट उनका मैला है, तो उनसे इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में क्या बात की जा सकती है? लेकिन पोस्टिंग करना मजबूरी था। पॉकेट से निकाल के जो दिल्ली से आया था बॉस को दे दिए, कहे कि भाई
चिट्ठी निकाल दीजिए। इस पर चर्चा होती तब ना कि अमित जैन को क्यों नहीं पोस्टिंग मिलता है, क्या उन पर गंभीर आरोप है, अमित लोढ़ा पर एफआईआर दर्ज है, उनको आप इंडिपेंडेंट पोस्टिंग देने से क्या इमेज जाएगा, पास्ट क्या है सब लोग जानता है, अमित लोढ़ा का क्या पास्ट है। ये सारी चीजें गवर्नेंस को प्रभावित करता दिखता है। दिल्ली से जब कंट्रोल होइएगा तब आपको इस सब तरह की चीजें आपको सहनी पड़ेगी। उसी तरीके से अब संघ मिथिलेश तिवारी भाजपा संगठन के लोग हैं, सारे लोग मिथिलेश तिवारी के साथ खड़े हैं। भाई उनको मंत्री बनाइए, मंत्री बना दिया गया। अब संकट है कि मंत्री बनाने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उनसे कैसे मुख मोड़ा जा सकता है कि गबन के आरोप में चार्जशीटेड व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे रह सकता है, और ट्रायल चल रहा है। अब ये इसी महीने में उनको कोर्ट में हाजिर होना है। और आप बार बार कहते हैं कि नीतीश के कदमों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, 3C से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 1C से तो सीधा कंप्रोमाइज हो गया। नीतीश कुमार हाल के दिनों में मास्टर कार्तिक को मंत्री बनाए थे तो इस्तीफा देना पड़ा था ना, हाल के दिनों में। तो आप उस सरकार में आप के बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर, तो बताइए जिस आदमी ने सिर्फ एफआईआर होने की वजह से रामानंद सिंह को, जीतन राम मांझी को, मेवाला चौधरी को, कार्तिक को, मास्टर कार्तिक को, सबको जब हटा चुके हैं तो आप किस नैतिकता के बोझ के सहारे आप मिथिलेश तिवारी को बना रहे थे। हालांकि जदयू अब दबी जुबान जो है इस मुद्दे को लेकर, भले विजय चौधरी गोल गोल जिलेबी घुमाते हो, तो जीवन भर जिलेबी घुमा के तो मंत्री रहे, और कुछ बात थोड़ी है। गोल 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 घुमाते रहना है, गोल गोल घुमा रहे हैं, और उस गोल गोल घुमाने का प्रतिफल देख ही रहे हैं कि पार्टी भी गया, अब विधायक लोग भी चले जाएंगे। नीतीश कुमार को इसी जीवन में मतलब जिंदा रहते हुए सब कर्म क्रिया कर देना चाहते हैं ये लोग। जुबान नहीं खुल रहा है कि बोले कि मिथिलेश तिवारी जो है ये इसको इस्तीफा देने की चार्जशीटेड आदमी है। नीतीश कुमार का करप्शन पर 0 टॉलरेंस, आप किस मुंह से बोलने आएंगे? ठीक है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बोलने आए थे, लेकिन बाकी जो रैंक एंड फाइल है उसमें इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। और आज की कैबिनेट की बैठक के बाद मिथिलेश तिवारी पर दबाव बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हालांकि आला कमान इस तरीके के मसले पर तवज्जो नहीं देता है भाई। चार्जशीटेड तो गृह मंत्री है, उनका है, अमित शाह है, चार्जशीटेड रहे, जेल रहे, उसका क्या मतलब? उससे कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में जितने लोग ईडी और सीबीआई के कार्रवाई में जेल गए, इधर उधर भागे फिरे, वो सब वॉशिंग मशीन में धो के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आला कमान के नजर में ये अपराध नहीं है और इस कारण से इनको हटा दिया जाए ऐसा भी नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में मसला है और उस मसले पर सम्राट चौधरी को परेशानी हो रही है। देखिए आज की बैठक के बाद, क्योंकि सारे मंत्रियों के बीच कहीं न कहीं इस मुद्दे पर चर्चा तो होगी, हमें क्या करना चाहिए। विजय चौधरी भले पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने में जुबान नहीं खोल पा रहे हैं, आज तो उस पर बातचीत तो होगी, और बातचीत होगी तो फिर मिथिलेश तिवारी पर दबाव तो बढ़ेगा।